आहट विश्व युद्ध के। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही चुके होंगे कि जो विश्व युद्ध कभी हो सकती है, इससे इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा। इस विश्व युद्ध में इंडिया को भी शामिल होना मजबूरन पड़ सकता है। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पॉइंट इन नॉलेज में। स्वागत है आपका पॉइंट नॉलेज चैनल में। मैं आपको ये जानकारी शॉर्ट में और स्पष्ट रूप में दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको इनके बीच में विवाद क्यों है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस की उदय तो एक जैसा ही है, यानी कि रूस से सोवियत संघ से अलग हुआ और सोवियत संघ से विघटन के बाद जो है यूक्रेन अलग हुआ। वहाँ पे क्या है कि रूस की लैंग्वेज बोलने वाले 50% लोग हैं और 50% लोग हैं वो जैसे मतलब खुद अपने ऊपर डिपेंड करके किसी भी अलग देश से मिलना नहीं चाहते हैं, वो खुद अपने आप में रहना चाहते हैं। 2014 में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिनका नाम था क्विटर यानुकोविच, उनका पूरा नाम था, वो रूस के राष्ट्रपति के काफ़ी करीब थे और वो चाहते थे कि जो है हम रूस में मिलें, लेकिन वहाँ के नागरिकों को जो है ये पसंद नहीं था। वो समझ रहे थे कि ये हो ना हो इधर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर उनके आपस में जो है विद्रोह उत्पन्न हो गया और ये विद्रोह इतना आक्रामक था कि 2014 में ही जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनका पद अपना छोड़ना पड़ गया और रूस जो है अपने विस्तार विधि नीति पे काम करता है। उसने तुरंत ही यूक्रेन पे हमला कर दिया और एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्रीमिया या अंग्रेजी में क्राइमिया कहते हैं, उसे अपने कब्जे में ले लिया और ऊपर से यूक्रेन की सीमा जो है डोनाबेस, उसके ऊपर में अपने सैनिक का कब्जा वो भी ले रखे हैं, जो है यूक्रेन का ही हिस्सा है, उसके ऊपर में अपना जो है कब्जा दिखाते हैं। जब यूक्रेन ने इसका विरोध किया तो रूस के जो सैनिक थे, 5-6 सैनिक यूक्रेन के मारे गए। तो फिर यूक्रेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति के नज़दीक हैं और पश्चिमी जगह जो है यूक्रेन का, वो यूरोप की सपोर्ट जो है कर रहे हैं। तो वहाँ पे गए, उन्होंने जाके कहा कि हमें भी आप जो है नाटो में शामिल करो और अमेरिका भी इस जो है तीव्र हो गया कि इसे नाटो में जल्दी से जल्द शामिल किया जाए और वहाँ से एक कार्गो शिप बंद पूरी हथियार जो है आपका यूक्रेन में पहुँचा दिया और रूस पे का भी ध्यान इसके ऊपर में पूरा है। उसने भी अपना 4000 सैनिक जो है डोनाबेस के क्षेत्र में लगा दिया। बख्तरबंद 4000 सैनिक और कुछ गाड़ियां जो है बख्तरबंद जो है वो यहाँ पे लगा दिया। और अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया गया तो दोस्त यकीन मानिए वर्ल्ड वार 3 होना निश्चित ही है। इससे इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा। इंडिया इसलिए अछूता नहीं रहेगा क्योंकि नाटो का नियम है, जो ये 1949 में इसका नियम बना था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है। ये जो है 1949 में 4 अप्रैल को हुआ था। इसका जो है नियम क्या है कि सैन्य और हथियार, ये अगर इस नाटो देश में जो 30+ देश हैं, 2-3 देश और से तो बढ़ गए होंगे, 30+ देश हैं, अगर किसी देश के साथ नाटो का अगर उलझना होता है या कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ तो ये सारे नाटो मिलके उस देश का हेल्प करेंगे, चाहे सैनिक के रूप में चाहे हथियार के रूप में। तो इंडिया भी इस नाटो में शामिल होना चाहता है, तो इंडिया को भी रूस से युद्ध करना पड़ सकता है। तो इंडिया भी इस कंडीशन में फंसा हुआ है। अब बात है, अगर यूक्रेन ने अपने 4-5 सैनिक जिस तरीके से रूस ने मारा है और डोनाबेस पे कब्जा कर रखा है, अगर इसने हमला किया तो मजबूरन नाटो को उसके सपोर्ट में यूक्रेन का आना पड़ेगा, अमेरिका को भी उसकी सपोर्ट करना पड़ेगा और वर्ल्ड वार 3 यूरोप में, वैसे भी रूस के साथ में जो है 2-3 देश हैं, ईरान है, तुर्की है, चीन भी है और इधर एक तरफ नाटो, और धीरे धीरे पूरे महीने में वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो भी न्यूज़ मिलेगा तुरंत ही मैं आपको ये वीडियो बना करके दे दूँगा। जय हिंद, जय भारत।